नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज जो है मैं आपको यहाँ पर धूपाग्नि कैसे प्रॉपरली आप जो है मतलब एकदम सही तरीके से किस प्रकार से धूपाग्नि आप नित्य प्रतिदिन की पूजा में बहुत ही सरल और आसान तरीके से जो है प्रज्वलन कर सकते हैं। वही विधि जो है मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ये आप विशेष पूजा में भी कर सकते हैं और जो है दोस्तों जो कि मतलब नित्य प्रतिदिन की जो धुनुची धूप आप प्रज्वलन करेंगे उसमें भी आप जो है बिल्कुल इसी प्रकार से आप धूपाग्नि सहज सरल तरीके से आप कर सकते हैं। असल में क्या है दोस्तों, धूपाग्नि प्रज्वलन करके ही क्योंकि हमें जो है धूप निवेदन करना चाहिए, तो धूपाग्नि प्रज्वलन के सही जो तरीका है, सही जो पद्धति है वो भी हमें आना ही चाहिए। मतलब उसे सही तरीके से हमें जानना ही चाहिए। बहुत ही सरल और साधारण तरीके से आप सभी के लिए जो है विधिवत तरीके से, सरल साधारण हो पर उसमें विधिवत होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग आप लोग मुझे कहते हैं कि दादा इससे क्या, ये आपने जो दिखाया मैं संक्षिप्त में ही वो विधि शायद दिखा रहा हूँ। आप लोग फिर भी मुझे पूछते हैं कि दादा क्या इसे अगर ना करे तो ऐसे अगर करे तो नहीं। संक्षिप्त विधि भी जो है वो पूर्ण होता है, तो संक्षिप्त विधि को और जो है किसी भी प्रकार से संक्षिप्त नहीं किया जा सकता। संक्षिप्त जो विधि दिखाई जा रही है वो भी पूर्ण होता है, विस्तारित विधि भी पूर्ण होता है, संक्षिप्त विधि भी पूर्ण। तो जो विधि जैसे दिखाया जा रहा है उसे वैसे ही करने की कोशिश हमेशा करें। तो यहाँ पर सभी के लिए, आप सभी के लिए जो है किस प्रकार से नित्य प्रतिदिन आप धूपाग्नि प्रज्वलन करेंगे वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। विशेष दिन में भी आप ये कर सकते। तो सर्वप्रथम जैसे कि हम धूप पात्र की पूजन करें। ये देखिए दोस्तों, ये खाली धूप पात्र है, इसका हम जो है अब पूजन करेंगे। खाली धूप पात्र है ये जो है, इसमें कुछ अभी नहीं दिया है। तो हम सर्वप्रथम जो है धूप पात्र की हम पूजन करेंगे। तो धूप पात्र की पूजा में ओम गंधर्व देवताय धूप पात्राय नमः, ओम गंधर्व देवताय धूप पात्राय नमः, ओम गंधर्व देवताय धूप पात्राय नमः। एत गंध पुष्पे या फिर एत गंधाक्षते, मेरे पास इस समय फूल नहीं है, तो एत गंध पुष्पे या फिर एत गंधाक्षते गंधर्व देवताय धूप पात्राय नमः, ये कहते हुए जो है आपको यहाँ पर इस प्रकार से, मैंने गंध अक्षत दिया है, आप गंध अक्षत और पुष्प जो है दोनों ही दे सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही है कि पुष्प अगर ना हो तो अक्षत से पूजन किया जा सकता है। मेरे पास इस समय पुष्प नहीं है तो इसलिए मैं गंध अक्षत से ही आप लोगों को पूजा करके दिखा रहा हूँ। तो एते गंधाक्षते या फिर गंधपुष्पे गंधर्व देवताय ओम गंधर्व देवताय धूप पात्राय नमः। तो सर्वप्रथम आपको जो है 3 बार आपको ओम गंधर्व देवताय धूप पात्राय नमः बोलते हुए जो 3 बार है आपको इस प्रकार से जल का छिड़काव करना है। ओम गंधर्व देवताय धूप पात्राय नमः ये बोलते हुए आपको जल का छिड़काव करना है 3 बार। ये धूप पात्र की पूजन है दोस्तों। उसके बाद गंध अक्षत या फिर गंध पुष्प लेकर जो है आपको बोलना है एत गंध पुष्पे ओम धूप ओम गंधर्व देवताय धूप पात्राय नमः, ये बोलते हुए जो है अब आपको धूप पात्र की पूजन पूर्ण करना है। ये धूप पात्र की पूजन हो गए। अब जो है आप कपूर या फिर घी बत्ती से जिससे भी आप जलाना चाहते हैं अब जो है उसे इसके भीतर हम रखेंगे। ये हम इसके भीतर इस तरह से रख रहे हैं। मैं यहाँ पर कपूर से दिखा रहा हूँ दोस्तों, आप लोग घी बत्ती से दिखा सकते हैं। असल में क्या है, इस समय जो है घी बत्ती से दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि पूजा के जो घी है वो अलग से मैं नहीं, मेरे जो दिखाने वाले मैं घी अलग से 2 रखता हूँ, पूजा का घी मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो इसलिए जो है ये अलग से दिखाने वाले घी जो है वो ख़त्म हो गया है, तो इसलिए मैं कपूर से ही दिखा रहा हूँ आप लोगों को। घी बत्ती से भी आप एक ही प्रोसेस से, जो प्रोसेस यहाँ पर दिखाया जा रहा है बिल्कुल एक ही प्रोसेस से। तो धूप पात्र के पूजन होने के बाद आप इसमें घी बत्ती या फिर कपूर जो है इस प्रकार से रखिए और उसके बाद जो है उसे हम प्रज्वलित करेंगे। इस प्रकार से अब जो है हमने प्रज्वलित कर दी और अब जो है हम ज्वालिनी मुद्रा दिखाएंगे। अब जो है ज्वालिनी मुद्रा हम दिखा रहे हैं, ज्वालिनी मुद्रा हम दिखाएंगे और इसके बाद जो है प्रणाम करते हुए कहेंगे त्वं ज्योति ओम त्वं ज्योति श्री रविशचंद्र विद्युत सौवर्ण तारका सर्वेशात ज्योतिषं ज्योतिर्दीप स्थिते नमः। प्रणाम हमने कर लिए। अब जो है अब इसमें जो भी सारे जो
सामग्री है, यानी कि नारियल के छिलके जैसे कि अब जो है हम इसमें इस प्रकार से देंगे दोस्तों। अब जो है इसमें हम इस प्रकार से देंगे, इस प्रकार से जो है हम इसमें ये सारे दे रहे हैं। ये इस प्रकार से ये हमने दे दिए। और थोड़ा सा धूप जो है वो भी अब हम इसमें देंगे, थोड़ा सा धूप वो भी अब हम इसमें देंगे। ये देखिए हमने थोड़ा सा धूप दिए। अब फिर से जो है आपको ज्योति मंत्र एक बार फिर से बोलना चाहिए। ओम त्वं ज्योति श्री रविश चंद्र विद्युत सौवर्ण तारका सर्वेशात ज्योतिषं ज्योतिर्दीपश्चो ज्योति स्थिते नमः। ये बोलते हुए जो है आपने प्रणाम कर लिए। एक बार आपने ज्योति प्रज्वलन करके प्रणाम किए। अब जो है धूप आदि ये जो आपने पूरा व्यवस्थित करके उस धूपाग्नि ज्योति को पूर्णता से आपने प्रणाम किए। अब जो है अब आपको बोलना है ओम वनस्पति रसो दिव्य। ये बोलते हुए आप जो है फिर से एक बार प्रणाम कर सकते, क्योंकि वो धूप की पूर्ण विधि है। ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहर मया निवेदित ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहर अघ्रेय सर्वदेवाणं धूपहयं प्रतिगृह्यतम। ये कहते हुए जो है एक तरह से सर्वदेव देव के प्रति जो है एक प्रकार से हम प्रणाम करते हैं। ये जब विशेषकर जो है जब हम मतलब हमारे बहुत सारे देवता होते हैं ना घर पे, हम जैसे कि गणेश जी को भी रख रहे हैं, हम जो है लक्ष्मी नारायण जी है, हमारे माता रानी है, सभी है, तो सभी के लिए जो है हम एक प्रकार से ऐसे कहते हैं कि सर्वदेवाणं धूपहयं प्रतिगृह्यतम। ये कहते हुए जो है हम एक बार प्रणाम करते हैं। अब इसके बाद जैसे कि इस धूपाग्नि से आप निवेदन आदि वो कर सकते हैं, और हवन आदि के लिए भी जो है इसी प्रकार से। ये एक्चुअली जो है जब निवेदन आदि होता है देखिए, तब तो निवेदन मंत्र में ही ये सारे मंत्र बोले जाएंगे, वनस्पति रसो दिव्य आदि। पर विशेषकर जैसे कि दशांग धूप हवन आदि जहाँ पर हो रहे हैं, दशांग धूप आदि हवन आदि जहाँ पर हो रहे हैं, यहाँ पर जो है आप आरती के लिए धूप प्रज्वलन कर रहे हैं, धूपाग्नि जब आप आरती के लिए प्रज्वलन कर रहे हैं, तो वहाँ पर वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहर आघ्रेय सर्वदेवाणं, या पर आघ्रेय सर्वभूताणं धूपहयं प्रतिगृह्यतम। ये कहते हुए एक बार जो है आपको प्रणाम कर लेना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आप फिर से जो है जिसके लिए धूप, जिन देवी देवता के लिए आप धूप निवेदन करेंगे उनके लिए आप धूप जो है वो, ये एक्चुअल क्या होता है, हम सम्मान, धूपाग्नि का हम सम्मान कर रहे हैं। हम जो है धूप मंत्र के साथ, ज्योति मंत्र के साथ जो है पाठ करते हुए उन मंत्रों के माध्यम से हम धूपाग्नि को प्रणाम कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। उसके बाद जैसे कि निवेदन विधि आदि जिस प्रकार से धूपाग्नि के होंगे, मतलब धूप निवेदन के होंगे, आप उसी प्रकार से करिएगा। एतश्वै बंग जिस एतश्वै बंग धूपायनम एतश्वै बंग धूपायनम एतश्वै बंग धूपायनम, इस प्रकार से जैसे होता है दोस्तों धूप निवेदन विधि जो है, बिल्कुल उसी तरीके से आप करिए। पर धूपाग्नि प्रज्वलन की ये जो विधि है ये इसी प्रकार से होता है, मतलब अग्नि जो है, ज्योति अग्नि जो है, उनका हम इस प्रकार से सम्मान कर रहे हैं। उन्हें हम जो है ना एक प्रकार से हम जो है हमारी पूजा की, नित्य प्रतिदिन की हमारे पूजा की एक प्रकार से हम साक्षी रूप में जो है उनका नमन कर रहे हैं। उसके बाद आप इस धूपाग्नि से आप आरती करिए, आप निवेदन आदि करिए, आप जो है जो धूप नैवेद्यम आदि प्रदान करिए, सभी कुछ आप कर सकते हैं। पर इस प्रकार से प्राथमिक रूप से जो है मतलब धूपाग्नि प्रज्वलन के इस पद्धति से अगर आप करते हैं सहज सरल तरीके से मंत्रों आदि के साथ जो है, तो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये सहज और सरल विधि है, ऐसा नहीं है कि एकमात्र यही विधि है, दूसरे भी जैसे कि तरीके से धूपाग्नि प्रज्वलन किए जाते हैं। पर मैंने ये जो है आप सभी के लिए ये सहज सरल विधि के साथ जो है ये मैंने आप लोगों को दिखाया दोस्तों। मुझे लगता है आप लोग जो है नित्य प्रतिदिन बहुत ही सहज सरल तरीके से ये धूपाग्नि आप जो है प्रज्वलन
कर पाएंगे दोस्तों। और इसी प्रकार से जो है आप धूप आरती आदि के लिए, बहुत सारे लोग मुझे कहते, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि दादा हम धुनुची धूप जो है वो केवल आरती के लिए प्रज्वलन करते हैं, तो उसमें भी क्या धूपाग्नि आदि के साथ ही हमें प्रज्वलन करना चाहिए या फिर जो है मोमबत्ती आदि से ही कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, मोमबत्ती आदि से तो जो है वो बिल्कुल नहीं किया जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से जिस तरह से मैंने आप लोगों को धूपाग्नि, ये देखिए कितने अच्छे से धुएं जो है वो उठ रहे हैं धूप से, तो इसी प्रकार से आरती भी जब आप कर रहे हैं तो इसी प्रकार से धूपाग्नि का सम्मान करते हुए, ज्योति अग्नि के सम्मान करते हुए जो है आपको धूपाग्नि प्रज्वलन करना चाहिए दोस्तों, और फिर जो है उससे आपको आरती करना चाहिए। इसी प्रकार से जो है आपको धूपाग्नि प्रज्वलन करना है, धुनुची धूप के धूपाग्नि आपको प्रज्वलन करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।